हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर्स का नेम है हमारा, चैप्टर नेम है सॉल्यूशन और उसका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या हमारे अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर बात कर लेते हैं तो इन सभी के लिए ये हमारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं, मेन हेडिंग को पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो उसको एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अगर हमें कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकालना है, ठीक है, तो ये होता क्या है। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम पर लीटर में निकालना है किसी का, तो उसके लिए ये होता क्या है, तो ये बताया गया इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी किसी सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ ग्राम होंगे प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए फार्मूला आता है S इक्वल टू W/V, यानी इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर S इक्वल टू W/V, यहाँ पर क्या होता है, S हमारा क्या होता है, सॉरी ये W होगा यहाँ, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और V क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मास परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर मास परसेंटेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो मास परसेंटेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो मास परसेंटेज क्या होता है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग मास परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हमने समझ ली, कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम पर लीटर, तो फार्मूला ये लगेगा। मास परसेंटेज की अगर बात करें तो मास परसेंटेज का फार्मूला हमारा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट। यानी ये फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे कि मास परसेंटेज फाइंड कर लेंगे या निकाल लेते हैं। आगे अगर हम यही बात करते हैं, थर्ड नंबर पे चलते हैं, तो थर्ड नंबर पे हमें वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना हो। अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, तो इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ये इसकी डेफिनीशन होगी, छोटी सी डेफिनीशन है। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे कैसे, तो उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस फार्मूले के थ्रू हमें अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। अगर नॉर्मलिटी की बात करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी बेसिकली होता क्या है, तो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट हमारा होगा। ठीक है, इसके लिए देखो अगर हम फार्मूले की बात करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, आगे हम अगर अब देखो यहाँ से हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अब नॉर्मलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W जो ग्राम में रखेंगे हमेशा, और E इंटू V यानी जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा लीटर में होगा।
अब हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में ले जाएंगे। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी यानी कैपिटल एन एंड स्ट्रेंथ एस ऑफ द सोल्यूशन, यानी अगर कभी आपको नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के बीच रिलेशन अगर शो करना पड़े या रिलेशन निकालने की बात आ जाए तो इसके लिए फार्मूला होता है एस इक्वल टू कैपिटल एन इंटू ई। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आगे दूसरा पॉइंट आ जाता है कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है W इक्वल टू एन इंटू कैपिटल ई इंटू वी। हमेशा याद रखना जो V होगा वॉल्यूम होगा वो हमेशा लीटर में होगा। तो हमने इतने टर्म को समझ लिया, अब इसके बाद आगे के टर्म को हम समझेंगे, जैसे मोलरिटी हो गया, मोलरिटी वो आगे समझेंगे। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, तो मोलैलिटी बेसिकली होती क्या है, तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में हमारे क्या होंगे, जो नंबर ऑफ सोल्यूट होंगे प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मोलैलिटी होती है। अब मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैलिटी के लिए एक फार्मूला आ जाता है, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में। ठीक है, पहला फार्मूला। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने, यानी अब किसी सोल्यूट के आपको मोल्स फाइंड करने, तो फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट यानी W अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये तब फार्मूला लगेगा जब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या हो जाता है कि मास ऑफ सोल्यूट W, यानी जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्राम, और अपॉन में क्या हो जाता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हमारा मोलैलिटी निकालने का फार्मूला होता है। आगे चलते हैं हम लोग। मोलैलिटी के बाद में आ जाता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। होती क्या है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी मोलैरिटी होती है। अब मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैरिटी फाइंड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाता है मोलैरिटी यानी कैपिटल M इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। अगर हम ग्राम मोल्स हमें निकालना पड़ जाए तो ग्राम मोल्स निकालने का फार्मूला आ जाता है मास ऑफ सोल्यूट W अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मोलैरिटी का फार्मूला, ये मोलैरिटी बराबर क्या होता है W ग्राम में और मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम, जो क्या होता है हमेशा लीटर में होता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ S ऑफ सोल्यूशन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है S इक्वल टू कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन W बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V यानी वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा कैसा रहता है, लीटर में रहता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, कुछ टर्म को डिस्कस कर लिया। ठीक है, फार्मूले जान लिए, उनकी डेफिनेशन को जान लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन्हीं टर्म के बेस पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उन सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।